पिछली वीडियो में हमने ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के टाइप्स पढ़े थे ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ मेटल कार्बन बॉन्ड कि मेटल कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है उसका नेचर कैसा है और फर्दर मेटल का नेचर कैसा है। तो इस बेसिस पर हमने ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के टाइप्स पढ़े थे। उसमें जो लास्ट टाइप था ट्रांजिशन मेटल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, तो उसमें क्या कहा गया था कि जो मेटल है ट्रांजिशन मेटल वो अटैच होगा मोर देन वन कार्बन से, तो एक से ज़्यादा कार्बन से अटैच होगा। तो वो कंसेप्ट इस वीडियो में आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा जब हम क्लासिफिकेशन करेंगे लिगेंड्स की। तो स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स। क्लासिफिकेशन पढ़ने से पहले लिगेंड्स की आपको पता होना चाहिए कि लिगेंड्स होते क्या हैं। तो देखिए लिगेंड्स क्या होते हैं। लिगेंड्स कोई भी एटम हो सकता है, कोई आयन हो सकता है और कोई भी मॉलिक्यूल हो सकता है जो कि कैपेबिलिटी रखता हो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की मेटल को, तो उसे कहेंगे हम लिगेंड्स। तो डेफिनेशन देख लेते हैं। एन एटम आयन और मॉलिक्यूल विच इज़ कैपेबल ऑफ डोनेटिंग ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू द मेटल एटम, तो इज कॉल्ड लिगेंड्स। नेक्स्ट है इसमें हैप्टिसिटी। अब क्लासिफिकेशन जो है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में वो हैप्टिसिटी के बेसिस पर ही की गई है। आपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़े होंगे जब, तो तब भी आपने क्लासिफिकेशन पढ़ी होगी लिगेंड्स की। उसमें आपने पढ़ा होगा पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड, न्यूट्रल लिगेंड, नेगेटिवली चार्ज लिगेंड, या फिर पढ़ा होगा मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट। तो ऐसी क्लासिफिकेशन पढ़ी होगी। पर जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे वो ऑन द बेसिस ऑफ हैप्टिसिटी पढ़ेंगे। अब हैप्टिसिटी देखते हैं क्या होता है। द नंबर ऑफ एटम ऑफ द लिगेंड्स विच आर विद इन बॉन्डिंग डिस्टेंस ऑफ मेटल एटम। मीन्स क्या है, मेटल एटम का बॉन्डिंग डिस्टेंस में जितने भी लिगेंड के एटम होंगे वो उसकी हैप्टिसिटी होगी। सिंपल लैंग्वेज में इसे देखते हैं। मीन्स क्या है, टोटल नंबर ऑफ डोनर एटम ऑफ लिगेंड्स अटैच टू द मेटल। मीन्स लिगेंड के जो डोनर एटम है उनका जो टोटल नंबर है जो अटैच हैं मेटल से। तो लिगेंड्स के जितने भी डोनर एटम मेटल से डायरेक्टली अटैच हैं तो उसे कहेंगे उसकी हैप्टिसिटी। अगर लिगेंड का जो एक डोनर एटम मेटल से अटैच है तो उसकी हैप्टिसिटी 1 होगी। अगर लिगेंड के 2 डोनर एटम हैं जो मेटल से अटैच हैं तो उसकी हैप्टिसिटी 2 होगी। ऐसे ही इसकी हैप्टिसिटी होगी। तो ऑन द बेसिस ऑफ हैप्टिसिटी क्लासिफिकेशन है लिगेंड्स की। तो सबसे पहले फर्स्ट है वन कार्बन बॉन्डेड लिगेंड्स, जिसमें क्या होगा, एक कार्बन जो है लिगेंड्स का, एक कार्बन जो है लिगेंड का वो बॉन्ड बनाएगा मेटल के साथ, तो इसे मोनोहेप्टोलिगेंड भी कहेंगे। क्योंकि अभी अभी हमने पढ़ा कि कितने नंबर होंगे जो लिगेंड के डोनर एटम जो मेटल से अटैच होंगे। तो इसमें क्या होगा, लिगेंड का डोनर एटम एक है, एक ही कार्बन है, तो वो मेटल से अटैच होगा, तो इसकी जो है हैप्टिसिटी 1 हो गई। तो देखते हैं वन कार्बन बॉन्डेड लिगेंड्स। दीज आर द मॉलिक्यूल इन विच द कार्बन एटम ऑफ लिगेंड्स इज बॉन्डिंग डायरेक्टली टू द मेटल एटम। तो इसमें क्या होगा, ये वो मॉलिक्यूल होंगे, कौन से लिगेंड होंगे, ये वो मॉलिक्यूल होंगे जो कि मेटल से अटैच होंगे वन कार्बन एटम के थ्रू। इसमें फर्दर सब डिवाइड किया गया इन्हें हाइड्रोकार्बन लिगेंड्स। हाइड्रोकार्बन लिगेंड्स में इन क्या आते हैं, दिस इंक्लूड्स अल्काइल, अराइल्स, एल्किनाइल और साइक्लोपेंटाडाइन। तो ये हाइड्रोकार्बन लिगेंड्स हैं। कैसे, ये सारे हाइड्रोकार्बन हैं और इसमें देखिए अल्काइल ग्रुप का एग्जांपल लिया है इसमें CH3 मिथाइल ग्रुप। इसमें जो है 3 हाइड्रोजन है और इसमें जो लिगेंड का डोनर एटम जो है वो कार्बन है, तो ये यहाँ से मेटल से अटैच होगा। यहाँ पे मेटल होगा तो मेटल से अटैच होगा। तो मीन्स क्या है, मेटल से सिर्फ एक डोनर एटम अटैच है लिगेंड का, तो इसलिए इसे कहेंगे वन कार्बन बॉन्डेड लिगेंड और फर्दर मोनोहेप्टोलिगेंड्स। ऐसे ही इसमें ये बेंजीन की रिंग है, फिनाइल ग्रुप है, तो इसका भी एक कार्बन अटैच है मेटल से। तो ऐसे ही साइक्लोपेंटाडाइन और एल्किनाइल ग्रुप का जो है एक कार्बन जो एक बॉन्ड बना रहा है, ये एक जो डोनर एटम है लिगेंड का वो अटैच है मेटल से। अभी इन्हीं में देखिए जैसे साइक्लोपेंटाडाइन में इसमें ये पाँचों के 5 भी अटैच हो सकते हैं, पर यहाँ पे दिखा रखा है सिग्मा साइक्लोपेंटाडाइन। जब हम फर्दर 5 इलेक्ट्रॉन के पढ़ेंगे, 5 इलेक्ट्रॉन डोनर के जिसकी हैप्टिसिटी 5 होगी, तो उनमें देखेंगे कि ये 5 से भी अटैच हो सकता है। ये डिपेंड करेगा कि कार्बन से कैसे अटैच है। तो अब यहाँ पे क्या दिखा रखा है कि एक कार्बन है डोनर, लिगेंड का जो डोनर एटम है वो सिंगल है जो कि मेटल से अटैच है, तो इसलिए इनकी हैप्टिसिटी जो होगी वो 1 होगी और इन्हें क्या कहा जाएगा, वन कार्बन बॉन्डेड लिगेंड्स। तो हाइड्रोकार्बन है ये, तो इसलिए हाइड्रोकार्बन लिगेंड्स। नेक्स्ट देखते हैं
नेक्स्ट है असाइल लिगेंड। असाइल लिगेंड में क्या होगा, इसमें असाइल ग्रुप होगा लिगेंड, तो उसका असाइल ग्रुप जो है वो डायरेक्टली अटैच होगा मेटल से थ्रू ओनली वन एटम। These include acyl group which involve direct bonding of acyl group to the metal। तो असाइल ग्रुप है ये असाइल ग्रुप है, इसकी डायरेक्ट बॉन्डिंग है मेटल के साथ। और देखिए सिर्फ एक डोनर एटम है जो मेटल से अटैच है, तो इसलिए ये वन कार्बन बॉन्डेड लिगेंड्स मीन्स मोनोहेप्टोलिगेंड, इनकी हेप्टिसिटी कितनी है 1। ये फॉर्म किए जाते हैं ओनली ट्रांजिशन मेटल के द्वारा, सिर्फ ट्रांजिशन मेटल ही इन्हें फॉर्म कर सकते हैं। ये जो थे हाइड्रोकार्बन लिगेंड्स, ये रिप्रेजेंटेटिव मेटल भी इन्हें फॉर्म कर सकते हैं और ट्रांजिशन मेटल भी इन्हें फॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट जो एग्जांपल है इसका वो है कार्बिन लिगेंड्स। कार्बिन आपने पढ़ा होगा, ये दो तरीके की होती हैं, सिंगलेट ट्रिपलेट कार्बिन, तो उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे अभी हम। तो कार्बिन में क्या होता है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं और 2 से बॉन्डिंग होते हैं, तो 2 बॉन्ड पेयर होते हैं, 2 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन, दिस इन्वॉल्व द डायरेक्ट मेटल कार्बन बॉन्ड ऑफ द कार्बन एटम ऑफ कार्बिन्स टू ए मेटल। इसमें डायरेक्ट बॉन्डिंग होगी किसके बीच में, मेटल के बीच में, और जो कार्बिन का जो कार्बन एटम है उसके बीच में। तो यहाँ पे सिंगल एटम है ये जिससे कि मेटल अटैच है, तो इसलिए मोनोहेप्टोलिगेंड, और क्योंकि यहाँ पे कार्बिन है ये कार्बिन है, तो इसलिए कार्बिन लिगेंड्स। और फर्दर यहाँ पे जो आर है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आर की जगह पे यहाँ पे अल्कोक्सी ग्रुप हो सकता है, NR2 हो सकता है, फिनाइल ग्रुप हो सकता है, अल्काइल ग्रुप हो सकता है, तो ये हो सकते हैं। तो ये था मोनोहेप्टोलिगेंड्स। अब हम पढ़ते हैं डाई हेप्टोलिगेंड्स मीन्स 2 कार्बन बॉन्डेड लिगेंड्स। इसमें क्या होगा, जो है मेटल के साथ 2 कार्बन अटैच होंगे डायरेक्टली, तो उन्हें कहेंगे 2 कार्बन बॉन्डेड लिगेंड्स या फिर डाई हेप्टोलिगेंड्स। दीज आर द मॉलिक्यूल इन विच 2 कार्बन एटम ऑफ लिगेंड्स आर बॉन्डेड टू मेटल एटम। तो इसमें क्या होगा, ये 2 कार्बन एटम है जो कि बॉन्ड बना रहे हैं मेटल के साथ, तो मेटल के साथ ये 2 कार्बन अटैच है। 2 कार्बन अटैच कैसे हैं, ये आपको पता है, इसमें ये एक सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है, और ये 2 इलेक्ट्रॉन से मिलके बना है, मीन्स एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का, तो इनकी शेयरिंग हुई है, तो तब ये बॉन्ड बना है ऐसे। तो अगर मेटल को हम ऐसे अटैच कर देंगे, ये सॉलिड लाइन से अटैच कर रखा है बिल्कुल सेंटर में, तो अटैच कर देंगे, तो मीन्स क्या है, ये इसका इलेक्ट्रॉन से भी अटैच है, इसके इलेक्ट्रॉन से भी अटैच है, तो देखा जाए तो ये इस कार्बन से भी इलेक्ट्रॉन ले रहा है और इस कार्बन से भी इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो ये दोनों ही कार्बन से अटैच है, तो ऐसे ये डाई हेप्टोलिगेंड हो गया। और ये ट्रांजिशन मेटल के द्वारा ही बनाए जाते हैं, ये कॉम्प्लेक्स जो होते हैं, ऐसे लिगेंड्स जो हैं वो ट्रांजिशन मेटल के साथ अटैच होकर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। इसे फर्दर कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसे डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि इस कार्बन से भी अटैच है और इस कार्बन से भी अटैच है। तो मेटल और ये लिगेंड्स, और ये लिगेंड्स के जो हैं 2 डोनर एटम, यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो ये लिगेंड्स है, लिगेंड के यहाँ पे 2 डोनर एटम है जो कि अटैच है मेटल से, तो उसको ऐसे डैश डैश से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और अगर सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट करना चाहें तो ऐसे मिडल में लाइन लगाएंगे तो ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए 3 कार्बन बॉन्डेड लिगेंड्स ट्राई हेप्टोलिगेंड्स, इसकी हेप्टिसिटी 3 मीन्स जो 3 कार्बन अटैच होंगे, लिगेंड्स के पास 3 डोनर एटम हैं जो डायरेक्टली मेटल से अटैच होंगे। These are molecule in which 3 carbon atom of the ligands are bonded to the metal atom। तो 3 कार्बन एटम कैसे अटैच हैं, यहाँ पे दिखा रखे हैं। ये अलाइल कॉम्प्लेक्स है। अलाइल कैसा होता है, ये अलाइल ग्रुप होता है, ये अलाइल है, तो ये सिग्मा अलाइल कॉम्प्लेक्स लिख रखा है यहाँ पे, ये पाई अलाइल कॉम्प्लेक्स लिख रखा है। इनका क्या मतलब है, देखिए यहाँ पे अगर मेटल नहीं होता है तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होता, तो इसमें क्या है, सिर्फ एक ही कार्बन है जो मेटल से डायरेक्टली अटैच है। लिगेंड के क्या है इसमें, अलाइल, ये अलाइल ग्रुप लिगेंड है, और ये इसका एक डोनर एटम है जो मेटल से डायरेक्टली अटैच है। तो यहाँ पे जो है ये इसकी हेप्टिसिटी 1 है।
एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है, ये यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन अपना डोनेट कर रहा है, तो ये मोनोहेप्टो लिगेंड की कैटेगरी में आएगा अगर ऐसा है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या कर रखा है, यहाँ पे दिखा रखा है कि ये 3 कार्बन से अटैच है, 1 2 3 ऐसे, ये अलाइल ही है। पाई अलाइल कॉम्प्लेक्स लिखने का क्या मतलब है कि जो ये इसमें पाई बॉन्ड है ये उससे भी अटैच है, और जो यहाँ पे डायरेक्ट ये कार्बन मेटल का बॉन्ड था तो ये उससे भी अटैच है। कैसे शो करेंगे फर्दर हमें दिखाना हो तो ऐसे है CH2 CH और फिर फर्दर CH2। अब यहाँ पे मेटल अटैच है तो ये एक कार्बन से हो गया, तो अब तो ये है मोनोहेप्टो लिगेंड और इसकी हेप्टिसिटी है 1। पर अगर ये पाई इलेक्ट्रॉन ऐसे डोनेट कर दे अपने से, तो अब ये क्या हो गया, अब ये इन दोनों से भी अटैच हो गया, क्योंकि ये पाई जो बॉन्ड बना है वो इन दोनों के इलेक्ट्रॉन शेयर करने से बना है। एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का है इसमें और एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का है, इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन, इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन से मिलके बना है। तो अगर ऐसे अटैच कर देंगे तो अब ये बन गया पाई अलाइल कॉम्प्लेक्स और ट्राई हेप्टोलिगेंड्स। तो अब इसे कहेंगे ट्राई हेप्टोलिगेंड्स। इसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और ऐसे भी दिखा सकते हैं कि ये 3 मेटल से 3 कार्बन से अटैच है मेटल। या फिर फर्दर यहाँ पे डीलोकलाइजेशन दिखा रखा है इस पाई बॉन्ड का ऐसे डैश डैश करके, तो ऐसे सेंटर में लगा के, तो इसका मतलब ये यही है कि 3 कार्बन से अटैच है, 3 डोनर एटम है इसमें और इसमें भी 3 डोनर एटम है। एक इलेक्ट्रॉन ये डोनेट कर रहा है अपना, एक इलेक्ट्रॉन ये डोनेट कर रहा है और एक इलेक्ट्रॉन अपना ये डोनेट कर रहा है, तो 3 डोनर एटम है, इसलिए ट्राई हेप्टो लिगेंड। फर्दर नेक्स्ट है 4 कार्बन बॉन्डेड लिगेंड्स, जिसमें क्या होगा 4 कार्बन बॉन्ड बनाएंगे लिगेंड के जो हैं 4 कार्बन डोनर एटम होंगे जो मेटल से अटैच होंगे, इसे टेट्रा हेप्टो लिगेंड भी कहेंगे और इसकी हेप्टिसिटी कितनी होगी 4। दिस लिगेंड हैव 4 कार्बन एटम विच मे बी बॉन्डेड टू द मेटल एटम। तो देख लेते हैं इसका एग्जांपल। इसका एग्जांपल है 1,3 बूटाडाइन, 1 और 3 पोजीशन पर डबल बॉन्ड है और 4 कार्बन है, तो 1,3 बूटाडाइन। तो इसमें क्या कर रखा है, बीच में जो रिप्रेजेंट कर रखा है, बीच में ऐसे बॉन्ड बना के मेटल दिखा रखा है, तो इसका मीन्स क्या है, ये जो पाई जो इलेक्ट्रॉन है, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो डीलोकलाइज हो रखे हैं जैसे यहाँ पे, तो ऐसे भी दिखा सकते हैं इसे और चाहें तो ऐसे भी दिखा सकते हैं। मीन्स क्या है, इस मेटल को जो है ये ऐसे पाई बॉन्ड ने अपने इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं, इसने पाई बॉन्ड के थ्रू ऐसे इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं, तो दोनों पाई बॉन्ड से जो है इलेक्ट्रॉन ले रखे हैं यहाँ पे मेटल ने। तो पाई बॉन्ड आपको पता है दोनों के इलेक्ट्रॉन से मिलके बना है, इस कार्बन के भी और इस कार्बन के भी, तो ये कार्बन भी डोनर एटम है, ये कार्बन भी डोनर एटम है। ये पाई बॉन्ड इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन से मिलके बना है और इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन से मिलके बना है, तो दोनों कार्बन के इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन ये कंट्रीब्यूट कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन ये कंट्रीब्यूट, तो ये दोनों डोनर एटम है। तो इसमें डोनर एटम कितने हो गए, इसमें डोनर एटम हो गए 4, तो इसलिए इसे कहेंगे टेट्रा हेप्टोलिगेंड्स। इसे हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसी में साइक्लोबूटाडाइन, ये साइक्लोबूटाडाइन दिखा रखा है, इसमें डबल बॉन्ड होता है ऐसे यहाँ पे और यहाँ पे, ये 2 इलेक्ट्रॉन ये कंट्रीब्यूट करेगा यहाँ पे भी, इस कार्बन का इस कार्बन का इस कार्बन का और इस कार्बन का 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, तो ऐसे डीलोकलाइजेशन दिखा के सेंटर में रिंग बना के और फिर उससे मेटल एटम अटैच दिखा दिया है, तो ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। साइक्लोबूटाडाइन भी अपने 4 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन इसे 2 पाई इलेक्ट्रॉन इसे, तो 4 जो हैं इलेक्ट्रॉन जो हैं ये 4 अलग अलग डोनर एटम के हैं, एक यहाँ से कार्बन एटम से और एक इस कार्बन एटम से और एक इस कार्बन एटम से, तो 4 डोनर एटम है जो मेटल से अटैच है। अब देखिए जो ये कॉम्प्लेक्स हैं, ये 2 कॉम्प्लेक्स दिखा रखे हैं, इसमें ये 1,3 बूटाडाइन ही नहीं लिख रखा है, 1,3 बूटाडाइन, पर इसके साथ जो है ये मेटल कॉम्प्लेक्स दिखा रखा है, इसमें PTCl3, इसमें आयरन, उसके साथ 4 कार्बोनिल दिखा रखे हैं। तो इसका ऐसे दिखाने का क्या मीन्स है, यहाँ पे देखिए इसके पास जो है 1,3 बूटाडाइन के पास एक पाई बॉन्ड यहाँ पे है, एक पाई बॉन्ड यहाँ पे है। अगर ये अपने दोनों पाई बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है, जैसे यहाँ पे कर रहा था, दोनों पाई बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा था,
तो ये कैसा था, टेट्राहेप्टो था, मीन्स 4 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है। पर यहाँ पे देखिए मेटल कैसे अटैच दिखा रखा है, सिर्फ एक पाई बॉन्ड से अटैच दिखा रखा है मेटल्स। मीन्स क्या है, यहाँ पे जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह काम कर रहा है। तो ये डाई हेप्टो लिगेंड की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि इसमें जो है जिस पाई बॉन्ड से ये अटैच है उसमें एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का है, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का है। तो यहाँ पे सिर्फ 2 डोनर एटम है, न कि 4। तो इसलिए ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह काम करेगा। नेक्स्ट देखिए इसमें क्या है, इसमें दिखा रखा है कि मेटल जो है यहाँ पे भी अटैच है और यहाँ पे भी अटैच है। एक मेटल जो है वो यहाँ पे अटैच है, तो ये मोनो एल्किन कॉम्प्लेक्स की तरह बिहेव करेगा। एक मोनो एल्किन कॉम्प्लेक्स के ऐसे एल्किन होते थे ना जो कि 2 इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह बिहेव करते थे, मींस डाई हेप्टो लिगेंड का काम करते थे। तो यहाँ पे एक डाई हेप्टो लिगेंड की तरह यहाँ पे काम करेगा और एक डाई हेप्टो लिगेंड की तरह यहाँ पे काम करेगा। तो ये था मोनो एल्किन कॉम्प्लेक्स, एल्किन की तरह बिहेव कर रहा था, जैसे एल्किन डाई हेप्टो लिगेंड शो करते हैं। एल्किन अभी दिखाए थे, देखिए ये एल्किन्स थे डाई हेप्टो लिगेंड में ऐसे। तो ये 2 इंडिपेंडेंट मोनो एल्किन कॉम्प्लेक्स की तरह बिहेव करेगा। 2 डोनर एटम इस मेटल से अटैच है और 2 डोनर एटम जो है इस मेटल से अटैच है। तो डाई हेप्टो लिगेंड यहाँ पे और डाई हेप्टो लिगेंड यहाँ पे और यहाँ पे भी डाई हेप्टो लिगेंड। तो यहाँ पे सिंगल मोनो एल्किन कॉम्प्लेक्स की तरह बिहेव कर रहा है, यहाँ पे 2 इंडिपेंडेंट मोनो कॉम्प्लेक्स की तरह बिहेव कर रहा है। अब नेक्स्ट है 5 कार्बन बॉन्डेड लिगेंड्स, मीन्स पेंटाहेप्टो लिगेंड्स। इसमें क्या होगा, ऐसा मोलिक्यूल होगा जिसके जो है 5 डोनर एटम, 5 कार्बन एटम मेटल से डायरेक्टली अटैच हो। तो इसमें मोस्ट फेमस एग्जांपल साइक्लोपेंटाडाइन का है। ये साइक्लोपेंटाडाइन है, इसमें जो ऐसे रिंग दिखा रखी है तो इसका मतलब है कि 5 उनसे अटैच है, ये 5 डोनर एटम से। ए साइक्लिक फॉर्म में हम इसे ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ए साइक्लिक में आप कैसे दिखाओगे, पेंटाडाइन इनाइल। तो ये ए साइक्लिक पेंटाडाइन है, ए साइक्लिक पेंटाडाइनाइल। तो इसमें जो है यहाँ पे मेटल एटम अटैच है, तो अब ये सिर्फ एक डोनर एटम है इसमें, तो इसकी हेप्टिसिटी 1। तो ये मोनो हेप्टो लिगेंड की तरह बिहेव करेगा। अगर ये पाई इलेक्ट्रॉन ऐसे कंट्रीब्यूट कर दे अपने इलेक्ट्रॉन, तो इसे 2 डोनर एटम मिल जाएंगे, 2 और डोनर एटम मिल गए। तो अब ये 3 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट हो रहे हैं यहाँ पे, तो ट्राई हेप्टो लिगेंड की तरह बिहेव करेगा। और अगर ऐसे ही ये पाई इलेक्ट्रॉन भी अब अपने दे दे, तो ये मेटल एटम से अब कितने डोनर एटम अटैच हो गए, तो अब ये 5 डोनर एटम अटैच हो गए। एक इलेक्ट्रॉन इसका कंट्रीब्यूट हो रहा है, एक इसका, एक इसका, एक इसका और एक इसका। तो 5 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट हो रहे हैं। तो ये क्या है, ये पेंटाहेप्टो लिगेंड है। इसमें जो है डोनर एटम कितने हैं, 5 हैं, जो कि मेटल से अटैच है। तो ये ऐसे ना दिखा करके ऐसे दिखा रखा है, ये समझाने के लिए था आपको। अब देखिए ये था ए साइक्लिक, और अब साइक्लिक में जो फॉर्म होगी जो साइक्लोपेंटाडाइनाइल, इसमें क्या होता है, कैसे होता है इसका स्ट्रक्चर, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड और ऐसे मेटल अटैच। तो यहाँ पे भी एक कार्बन है, तो एक कार्बन तो ये है जो अपना इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है, तभी ये बॉन्ड बन रहा है, एक कार्बन इसका और एक कार्बन मेटल का। एक मीन्स एक इलेक्ट्रॉन कार्बन इस कार्बन का और एक इलेक्ट्रॉन मेटल का। अभी ये जो है अपने पाई इलेक्ट्रॉन जो है मेटल को डोनेट कर दे, तो अब ये 3 इलेक्ट्रॉन डोनर हो गया, ट्राई हेप्टो लिगेंड की तरह बिहेव करेगा। और अगर इस पाई बॉन्ड से भी अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे, तो ये अब पेंटाहेप्टो लिगेंड हो गया। मीन्स यहाँ पे 5 कार्बन एटम है जो डोनर एटम की तरह बिहेव कर रहे हैं और मेटल से जो अटैच है। तो ऐसे साइक्लोपेंटाडाइन, ये साइक्लोपेंटाडाइन का एग्जांपल हमने हाइड्रोकार्बन में भी पढ़ा था। उसमें क्या था, उसमें जो है ये पाई इलेक्ट्रॉन अपने पाई जो बॉन्ड है ये अपने इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे थे, सिर्फ एक कार्बन एटम से मेटल अटैच था। अब नेक्स्ट देखिए 6 कार्बन बॉन्डेड लिगेंड्स, हेक्साहेप्टो लिगेंड भी कहेंगे इन्हें, और इनकी हेप्टिसिटी कितनी होगी, 6। मीन्स क्या होगा, 6 डोनर एटम अटैच होंगे, मीन्स 6 कार्बन एटम जो है वो मेटल से अटैच होंगे। तो एग्जाम्पल है इसका बेंजीन। बेंजीन में आपको पता है 3 पाई बॉन्ड होते हैं, तो पाई बॉन्ड अपने इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेंगे। जो 3 पाई बॉन्ड है वो 6 के 6 कार्बन एटम से अटैच होते हैं।
तो इसलिए वो 6 इलेक्ट्रॉन डोनर होंगे और उनकी हैप्टिसिटी जो होगी वो 6 होगी। अब तक तो आप समझ गए होंगे कि जो ये डिसाइड हो रहा है कि मेटल कैसे अटैच है वो कैसे होंगे। अब देखिए, अगर मेटल को जो है ये पाई इलेक्ट्रॉन अपने को कंट्रीब्यूट करेगा, इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड जो है ये पाई इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेंगे, तो ये कार्बन दो कार्बन ऑटोमेटिकली इससे अटैच हो जाएंगे। ऐसे ही जब ये करेगा तो दो ये कार्बन अटैच हो जाएंगे, जब ये करेगा तो दो ये कार्बन अटैच हो जाएंगे। तीनों पाई बॉन्ड जो है अपने इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेंगे तो क्या होगा, ये 6 के 6 कार्बन जो है वो मेटल से अटैच हो जाएंगे। तो इसलिए जो है ये हेक्साहेप्टोलिगेंड्स, तो ऐसे लिगेंड को कहेंगे हेक्साहेप्टोलिगेंड्स। इसमें अनदर एग्जांपल है डाईबेंजीन क्रोमियम C6H5। तो इसमें भी बेंजीन की रिंग में 6 जो डोनर एटम है वो मेटल से अटैच है और 6 डोनर एटम इसके अटैच है। अब अनदर इसमें देखिए साइक्लोहेप्टाट्राइन, तो ये भी जो है हेक्साहेप्टोलिगेंड में आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि इसके पास देखिए 3 पाई बॉन्ड है और ये तीनों पाई बॉन्ड मेटल से अटैच है। सिंपल ऐसे सेंटर में ये लगा के दिखा दिया। इसका मीन्स क्या है कि तीनों पाई इलेक्ट्रॉन जो है मीन्स जो है पाई बॉन्ड है अपने पाई इलेक्ट्रॉन को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो इसमें जो है वो ये भी कार्बन अटैच होगा, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, तो ऐसे 6 कार्बन अटैच होंगे मेटल से। नेक्स्ट है फिर 7 कार्बन बॉन्डेड लिगेंड्स हेप्टाहेप्टोलिगेंड, इसकी हैप्टिसिटी 7 होगी। तो अब तक आप समझ गए होंगे कि इसमें जो होंगे 7 जो होंगे कार्बन एटम वो पार्टिसिपेट करेंगे बॉन्डिंग में, मीन्स 7 डोनर एटम होंगे जो मेटल से अटैच होंगे। इसका एग्जाम्पल देखिए साइक्लोहेप्टाट्राइनाइल, तो इसमें जो है ऐसे अटैच दिखा रखे हैं। इसमें जो 7 के 7 कार्बन जो है ये मेटल से अटैच है। कैसे होंगे, जैसे और एग्जांपल में हमने देखा था साइक्लोपेंटाडाइन में, वैसे ही इसमें होंगे। तो अब तक आप ये चीज़ें समझ गए होंगे। 8 कार्बन बॉन्डेड लिगेंड्स ऑक्टाहेप्टो, इसकी हैप्टिसिटी कितनी होगी, 8 होगी। तो ये ऐसे मॉलिक्यूल होंगे जिसमें जो है 8 कार्बन एटम 8 डोनर एटम मेटल से अटैच होंगे। तो इसमें दिखा रखा है साइक्लोऑक्टाटेट्राइन, साइक्लोऑक्टाटेट्राइन दिखा रखा है। मीन्स जो है 4 पाई बॉन्ड है इसमें, तो 4 पाई बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड की वजह से 2 एटम अटैच हो जाते हैं, तो 4 पाई बॉन्ड की वजह से कितने अटैच हो जाएंगे, तो 8 अटैच हो जाएंगे। 8 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा और 8 जो है एटम डोनर एटम अटैच हो जाएंगे। तो इसलिए जो है इसे कहेंगे ऑक्टाहेप्टोलिगेंड्स। अब जो है इसकी अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं, या फर्दर हायर क्लासेस में पढ़ोगे तो उन स्ट्रक्चर को देखिए उनमें कैसे दिखा सकते हैं। तो ये स्ट्रक्चर बना रखा है, इसमें ऐसे दिखा रखा है, ये मेटल है और ये ऐसे अटैच दिखा रखा है। इसका मीन्स क्या है, ये इस पाई बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन ले रहा है और इस पाई बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन ले रहा है। तो यहाँ पे जो कार्बन है 2 कार्बन यहाँ पे और 2 कार्बन यहाँ पे, वही इससे अटैच है। मीन्स 4 डोनर एटम इससे अटैच हैं, 4 कार्बन इससे अटैच हैं। तो इसलिए ये जो है टेट्राहेप्टोलिगेंड में काउंट होगा और 4 इलेक्ट्रॉन को कंट्रीब्यूट करेगा। ऐसे ही इसमें दिखा रखा है। इसमें आपको पता है इसमें जो है 4 पाई बॉन्ड थे, सिर्फ एक ही पाई बॉन्ड दिखाई दे रहा है ऊपर जो कि मेटल से अटैच नहीं है, बाकी 3 के 3 पाई बॉन्ड जो है मेटल से अटैच हैं। वो ऐसे डीलोकलाइज दिखा रखे हैं उसके इलेक्ट्रॉन, तो ऐसे करके मेटल से अटैच है। तो ये 6 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा और इसे कहेंगे हेक्साहेप्टोलिगेंड्स। तो ऐसे है, ज़रूरी नहीं कि हर लिगेंड एक जैसा बिहेव करे हर कॉम्प्लेक्स के साथ। तो अलग अलग कॉम्प्लेक्स के साथ, अलग अलग मेटल के साथ जो है लिगेंड की हैप्टिसिटी वो वेरी कर सकती है, अलग अलग तरह से बिहेव कर सकते हैं। जैसे कि इसमें दिखा रखा है, ये कॉम्प्लेक्स दिखा रखा है, इसमें दिखा रखा है कि साइक्लोपेंटाडाइन है। इसमें टाइटेनियम से जो है 4 साइक्लोपेंटाडाइन दिखा रखे हैं, उसमें से 2 की हैप्टिसिटी इन्होंने दे रखी है 1 और 2 की हैप्टिसिटी इन्होंने दे रखी है 5। तो मीन्स 2 के तो जो है 5 डोनर एटम अटैच है और 2 का जो है ये 1 डोनर एटम अटैच है। मीन्स यहाँ पे जो है ये पाई इलेक्ट्रॉन, पाई बॉन्ड के पाई इलेक्ट्रॉन ये कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहे हैं अपना, और यहाँ पे सारे के सारे अपना कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। आई होप यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम EAN रूल पढ़ेंगे।